दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अनिल पांडे। आज मैं दिल्ली में हूं। कल रायगढ़ से दिल्ली के लिए चला था। आज निजामुद्दीन स्टेशन पर उतरा, फिर वहां से पुरानी दिल्ली के रास्ते होते हुए फिर लुटियन जोन पहुंचा। लुटियन की दिल्ली को देखा, फिर उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए कई प्रदेशों के भवनों को देखा, जिसमें छत्तीसगढ़ भवन को भी देखा, प्रधानमंत्री म्यूजियम भी देखा और उसके बाद मैं अपने गंतव्य की ओर चला गया। आज हमारे शहर रायगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर उसके क्या नतीजे होंगे, क्या परिणाम होंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसको लेकर चर्चाओं का बाजार, कयासबाजियों का दौर और अटकलबाजियों की बदकही व्याप्त है। पिछले चुनाव के 17 नवंबर के मतदान के बाद से ही इस किस्म की चर्चाएं हो रही हैं। रायगढ़ विधानसभा में मतदान भी पिछले चुनाव की तुलना में बराबर ही लगभग हुआ है। रायगढ़ शहर में कुछ कम मतदान हुआ है। अन्य विधानसभाओं की तुलना की बात करें तो रायगढ़ विधानसभा में मतदान कम हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ भर में पूरे सबसे अधिक मतदान कहीं दर्ज किया गया है तो रायगढ़ जिले की ही खरसिया विधानसभा में दर्ज किया गया है। यह चुनाव, जैसा हम शुरू से ही बता रहे थे, काफ़ी संघर्षपूर्ण और कांटे का हुआ है। उसी मुख्य रूप से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही, और दोनों ही दलों के नेता कार्यकर्ता इस बात के लिए आशान्वित हैं कि इस चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित है। इस चुनाव ने और वोटिंग पैटर्न ने और मतदान के प्रतिशत ने काफ़ी कुछ कहा भी है, परंतु ये बात स्पष्ट तौर पे कहना बिल्कुल भी मुश्किल बहुत बड़ा है कि कौन इस चुनाव में बाजी मार ले जाएगा। इसलिए हम भी उस संबंध में नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। ये स्थिति सिर्फ केवल रायगढ़ विधानसभा में ही नहीं, वरन खरसिया, धर्मजयगढ़, लैलूंगा विधानसभा में भी है। तो सही नतीजे और सही अनुमान की बात अगर अपन करें तो बहुत कठिन है, लेकिन 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी और उसके परिणाम जब आएंगे तो सबको सही नतीजों का पता चल जाएगा। उसके बाद ही अपन कैसे, किसको, कोई क्यों जीता, कोई क्यों हारा, किसमें क्या कमियां थी, किसमें क्या खूबियां थी, उसका विश्लेषण कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।